गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और फेसबुक पेज पे, यूट्यूब में, है ना। और आज बेसिकली जो हम लोग सीखेंगे एकदम एक से बढ़कर एक ऐसे ट्रांसलेशन को और कुछ सेंटेंस को जो वाक्यों पे प्रेस डालने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो चैप्टर जो है, वो टॉपिक जो है, वो आज हमने जो लिया है वो है एम्फैटिक। वो है आपका एम्फैटिक। और एम्फैटिक का मतलब होता है वाक्यों पे जोर डालना, सेंटेंस पे जोर डालना। अब कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं पढ़ता हूँ, और कोई कहता है कि हाँ मैं पढ़ता ही तो हूँ। क्या तुम काम करते हो? तो आप दूसरे को कहते हैं कि हाँ मैं काम करता ही तो हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो आता है, जो एम्फैटिक के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वाक्यों पे यहाँ पे ना हम लोग प्रेस डाल रहे हैं, वाक्यों पे यहाँ पे हम लोग जोर डालते हैं, ठीक है। तो ये एम्फैटिक के लिए ना हम लोग तीन चीज़ों को यूज करते हैं, मेनली थ्री चीज़ों को। वो तीन फेज क्या है? डू, डज और डिड। ये तीन ऐसे हैं जो एम्फैटिक में सेंटेंस पर जोर डालने के लिए यूज किया जाता है। तो डू, डज और डीड जो है वो क्या आता है, देखिए इसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू, डज और डिड, ये तीन चीज़ें आएगा यहाँ पे, डू, डज और डिड। उसके बाद आपका आएगा V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर है और आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रांसलेशन जब आप बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो मैं खाता हूँ, इसको तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं ही खाता हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन आप लोग को कन्फ्यूजन होती है, दिक्कतें होती है। तो आइए इसको देखते हैं क्या इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो देखिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, एक सेंटेंस। और दूसरा एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मैं आम खाता ही तो हूँ। ये इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या है कि देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आम खाता हूँ, और एक है मैं आम खाता ही तो हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ सिंपल वे में आम खाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आम खाया जा रहा है वो क्या है कि सेंटेंस पे जोर डाल रहा है कि निश्चित है कि उस वस्तु को मैं, उस कार्य को मैं करता ही तो हूँ। तो हम लोगों ने जब पहले एट फर्स्ट में सीखा मैं आम खाता हूँ, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसलेशन जो बना रहे थे, तो आई ईट अ मैंगो, हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन जब मैं आम खाता ही तो हूँ, वह पढ़ती ही तो है, वह पढ़ती ही तो है, ऐसे सेंटेंस। तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं, डू डज का। और यदि पास्ट की ज़रूरत हो तो पास्ट को भी वहाँ पे यूज करते हैं। देखिए क्या होगा, मैं आम खाता ही तो हूँ, तो होगा आई, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, ता है, ती है, ते है, तो डू डज का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, डू डज लगेगा। तो आई के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू लगाएंगे, निश्चित है डू लगाएंगे। तो आई डू हो गया, आई डू। और ईट अ मैंगो, क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर कहता है डू डज या डीड लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। तो डू डज डीड के बाद हमने क्या लगाया? V1 लगाया। वह पढ़ती ही तो है, सी, और सी के साथ में देखिए डू या डज क्या होगा? डज। सी के साथ में क्या होगा? डज। तो सी डज, शी डज रीड, शी डज रीड, बस इतना ही होगा, वह पढ़ती ही तो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप लोग को दिख रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग पास्ट को भी देख लेते हैं। वह पढ़ती ही तो थी, वह खाती ही तो थी, नाचती ही तो थी,
तो देखिए एक और सेंटेंस, वह नाचती ही तो थी, है ना। इसके लिए तो होगा सी और यहाँ लगेगा डिड, शी डिड डांस, ये शी डिड डांस, वह नाचती ही तो थी। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है डू डज डिड से हम लोग यूज कर सकते हैं और बेसिक को अपना और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के सेंटेंस के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।